हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, संभल की अगर बात करें तो पूरा देश देख रहा है संभल को। और रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है और बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 32 कूप और लगभग 3 जो पौराणिक मंदिर है वहां पर मिले हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, मिले हैं। इसका विरोध कौन कर रहा है? जो जिस तरह से खुदाई का विरोध लगातार करेगी, सरकार ने कहा कि खुदाई होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, विपक्षी जो पार्टियां थे, उनका कहना है कि खुदाई अच्छी चीज नहीं है। देखिए, अगर कोई मॉन्यूमेंट हमको मिल रहे हैं और सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको संरक्षण देना चाहिए। अगर कोई सरकार उसको संरक्षण देने में विफल रही और कालांतर में वो मॉन्यूमेंट मलबे के नीचे दब गया और सरकार को पता चला कि नहीं, ये यहाँ पे कोई अ, ऐसी जो है कि हमारे पास ऐसी चीज है जो पुरातन धरोहर के शकल में है विद्यमान, तो उसकी खोज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खोज का तरीका संवैधानिक होना चाहिए। वहां पर अगर कोई निर्माण हो गया हो तो उस निर्माण का विधिवत मुआवजा दे देना चाहिए और वहाँ के लोगों को विस्थापित करने के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि यह देश जन कल्याणकारी देश सिद्धांत के आधार पर हमारा बना है। ये हानि लाभ के आधार पर हमारा देश नहीं चलता। तो जन कल्याण की श्रेणी में यदि कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर कोई भी हो, यदि किसी ने अपना निवास बना लिया है जाने अनजाने में, तो सरकार को उसको विस्थापित करने की जो स्थापित नियम है उस नियम का पालन करते हुए उसे विस्थापित किया जाए, उसको रहने की जगह दिया जाए, उचित मुआवजा दे करके आप उस मॉन्यूमेंट को देश के सामने ले आइए। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर किसी को एतराज नहीं है। इस जामा मस्जिद की बात कर ले, शाही जामा मस्जिद में पिछले जो 24 तारीख को जो हुआ पूरा देश देखा। और अब ठीक जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इस पर भी आपत्ति है। विपक्ष का ये कहना है कि मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है, वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज बनाना चाहिए। देखिए, जाकी भर रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। सरकार की भावना जैसी होगी उसकी के अनुसार वो काम करेगी। अगर सरकार बदले की भावना से काम करेगी तो भी जनता देखती है। और लोकतंत्र में विपक्ष को यह अधिकार है कि जब जन भावना का अनादर किया जाए तो हमें उस पर आपत्ति लगाने का भी अधिकार है। जहां तक पुलिस चौकी स्थापित करने की बात है, तो यदि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए सरकार को ये महसूस होता है तो सरकार वहां पे पुलिस चौकी बनाए। लेकिन किसी को डराने के लिए पुलिस चौकी बनवाए या किसी धर्म विशेष के लोगों को जो है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बनाए, ये ठीक नहीं है, यह आपत्तिजनक है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के उद्देश्य से यदि कोई पुलिस चौकी बनती है और सरकार को ये महसूस होता है कि नहीं, यहाँ पुलिस चौकी बननी चाहिए, तो सरकार है वो अपने तरीके से काम करेगी, बनाएगी। क्योंकि संभल में लगातार दंगे भी हुए हैं और अभी 24 तारीख को हुए। तो दंगे को रोकने के लिए, यानी कि दंगाइयों को अ, इस तरह का दंगा का जो अंजाम देते थे उसको रोकने के लिए चौकी तो बनाई जा रही है, उसके बावजूद भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। दंगा कराया कौन? ज्ञानवापी मस्जिद में भी सर्वे का काम हुआ
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद धर्म स्थलों का जो स्वरूप है उस स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे जो निवर्तमान चीफ जस्टिस रहे, देश उनको समझने में नाकाम साबित हुआ है कि वो किस मानसिकता के थे। उन्होंने अपने ही आदेश को, जो वर्शिप एक्ट 1991 का घोर उल्लंघन करते हुए उन्होंने सर्वे करने का आदेश जो ज्ञानवापी में दिया, वह एक विवाद का रास्ता खोला उन्होंने। मैं कहता हूं कि यदि वर्शिप वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप किसी की फिजिकल स्थिति को नहीं हटा सकते, तो सर्वे करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? यदि अगर वहां आपको अवशेष भगवान के मिल भी जाते हैं, तो हिंदुओं को पीड़ा होगी कि हम अपने भगवान हमारे इतने दिन से दबे थे, हम पूजा नहीं कर पाए। मुसलमानों को ये होगा कि हम इस मस्जिद में इतने दिनों से नमाज अदा कर रहे थे, क्योंकि उनके भी धर्म में भी ये लिखा है कि जहाँ विवाद हो और विवादित स्थल पर नमाज जायज नहीं माना गया है, तो किसी धर्म के पक्ष में तो होगा नहीं। लेकिन होगा क्या कि आपस में जो भाईचारा है, जो हमारे संविधान ने इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हुए सर्वधर्म धर्म संभाव का जो वातावरण बनाया है, उस पर चोट होगी, होगा नहीं। लेकिन होगा क्या कि आपस में जो भाईचारा है, जो हमारे संविधान ने इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हुए सर्वधर्म धर्म संभाव का जो वातावरण बनाया है, उस पर चोट होगी, उसमें बिखराव होगा। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और बाहर के मुसलमानों को ऐसे गले लगाते हैं जैसे दो बिछड़े भाई हो, और अपने देश के मुसलमानों को इस नफरत से देखते हैं और नारा लगवाते हैं कि तुम लोग दोयम दर्जे की नागरिक हो, देश छोड़ करके चले जाओ, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र है, जो पूरा समाज और देश देख रहा है। संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने, उसका नाम रखा गया है, संभल का प्राचीन नाम था सत्यव्रत, उसी नाम को लेकर उस चौकी का नाम रखा गया है और उस पर भी विवाद चल रहा है कि ये नाम ठीक नहीं। देखिए, अगर सोच समझ करके अगर कोई नामकरण किया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमारे मुगल सराय स्टेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या योगदान है वहाँ? वो तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कर्म भूमि जन्मभूमि दोनों रही है, तो क्यों नहीं वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर स्टेशन किया गया, का नामकरण हुआ? उस उपनगर का नाम क्यों नहीं लाल बहादुर शास्त्री नगर रखा गया? केवल दूसरे को पीड़ा देने की नीयत से यदि नामकरण करने का तरीका बनाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। सरकार को सोच समझ करके जो है निर्णय लेना चाहिए और काम करना चाहिए। कुंभ को लेकर बातचीत कर लेते हैं। कुंभ में जिस तरह से महाकुंभ इस बार 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे प्रयागराज में के संगम में, और लगातार सरकार उस पर काम भी कर रही है, सरकार लगातार निमंत्रण भी दे रही है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महाकुंभ या कुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता था और सरकार निमंत्रण दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि निमंत्रण देना सही है? क्योंकि पौराणिक हमारी जो सनातनी है और सनातन के प्रचार प्रसार में लगातार सरकार भी काम कर रही है और इसी उद्देश्य को लेकर वो तमाम लोगों को निमंत्रण दे रही है ताकि आप कुंभ में आइए, स्नान कीजिए और अपने पुण्य प्राप्त कीजिए।
सरकार का काम किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने का नहीं है। सरकार का काम उन तमाम पौराणिकताओं को देखते हुए वहाँ संसाधन किस तरीके की जरूरत है, उस संसाधन को मुहैया कराने की बात है। हम भी चाहे ये जो है कि 60 65 वर्ष के हो गए, हमने बहुत से कुंभ महाकुंभ भी देखे हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि कुंभ में निमंत्रण दिया जाता है। कुंभ तो आस्था का सवाल है, वहां पे आस्था से लोग जाते हैं। किसी को आप निमंत्रण दे करके बुला रहे हैं तो इसका मतलब आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जो हमारी गरीब जनता जो बिना बुलाए अपने से पैदल चल के गाड़ियों के द्वारा या अपने संसाधन से जा करके वहाँ कुंभ में स्नान कर रही है, तो क्या उनका अपमान नहीं है? इसका मतलब वो बिना बुलाए गए, बिन बुलाए मेहमान हैं वहाँ पे। ये मेहमान नवाजी का अड्डा है कि आप जो है वहाँ निमंत्रण दे रहे हैं। और पहली बार मैंने देखा कि हवाई जहाज से जा कर के विदेशों में निमंत्रण दिया जा रहा है। ये हमारा प्राचीनतम नगरी प्रयागराज है, जहाँ के कुंभ की प्रसिद्धि दुनिया भर में है। और जो भी आस्थावान लोग हैं वो बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं। और अगर श्रद्धा के साथ नहीं जाते तो करोड़ों करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और कोई अप्रिय घटना नहीं घटती। कोई एक दूसरे को तंग नहीं करता, किसी को कोई कष्ट में देखता है तो एक दूसरे की मदद करता है। तो जो दृश्य वहाँ परिलक्षित होता है वह एक आस्था का केंद्र है, और उसी आस्था से लोग जाते हैं। और सब लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि आप आइए, संगम स्नान कीजिए, आपके 5 साल के कार्यकाल में जो आपने पाप किए हैं वो धुल जाएंगे, आप पुण्य लेकर जाइए। क्या वीरेंद्र सिंह और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कुंभ स्नान करने के लिए जाएंगे? सवाल यह है कि वो निमंत्रण देने वाले होते कौन होते? प्रयागराज के महंत हैं कि वहाँ के वो किस पद पर सुशोभित हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दे रहे हैं? वो सरकार के अंग हैं। तो क्या सरकारी कार्यक्रम है? ये वो सरकारी कार्यक्रम है? ये तो आस्था का कार्यक्रम है, धर्म का कार्यक्रम है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों में जो पाप किए हैं वो इसी से धोते हैं क्या? कि कुंभ में स्नान कर लिया, फिर 1 साल का पाप खत्म हो गया, फिर अगले साल फिर पाप करेंगे? ये कोई पैमाना नहीं है। और ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, और जो एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने कायम की है, जो राजनीति में ऐसी परंपराएं कभी थी नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे वीरेंद्र सिंह साहब, जिनका साफ कहना है कि शायद संभल के मामले में वो साई जामा मस्जिद के ठीक सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, अगर सरकार को लगता है कि वहाँ चौकी बनाना बहुत ज़रूरी है तो सरकार बनाए, अपने काम करें। वहीं कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार या फिर उनके जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं जो निमंत्रण दे रहे हैं, ये सरकारी काम थोड़ी है, ये तो आस्था का काम है। और आस्था में किसी को बुलाया नहीं जाता, बिन बुलाए वहाँ तमाम लोग पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।